अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? कंप्यूटर साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप क्लास है 10th 2026 का इस न्यू सिलेबस सबक नंबर 5 सिंपल कंप्यूटर के बच्चों का, और जो टेक्निकल ग्रुप के बच्चे हैं उनका सबक नंबर 4, उसका लेक्चर नंबर 2। सबक का नाम इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस। उसमें टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कलेक्टिंग डाटा, क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा। अब तक जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पे हमारे चैनल केपीके टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, जब तक आप मेरा पूरा लेक्चर नहीं देखते उस वक्त तक आपको मेरे लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो पूरा लेक्चर देखा करें और उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन में अपनी जो इज़हार राय है वो भी दिया करें कि उनको ये लेक्चर समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो उनको कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम जो सबसे पहले चीज़ को पढ़ेंगे वो है हमारे पास कलेक्टिंग डाटा। कलेक्टिंग डाटा से मुराद ये है कि डाटा कलेक्शन हम किस तरह करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने पढ़ा था, अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया था। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोगों ने अपने जो गोल्स हैं उनको सेट किया था कि हम एक्चुअली प्रॉब्लम हल करने के बाद कौन से गोल्स हैं जो हम लोग अचीव करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि डाटा साइंस लाइफ साइकिल का स्टेप है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन स्टार्ट करेंगे इस प्रोसेस को। और डाटा एक्चुअली बच्चों हमारे पास रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज डाटा होता है जो कि हम मुख्तलिफ तरीकों से इकट्ठा करते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारा प्रॉब्लम है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने राइट काइंड ऑफ डाटा जो है वो हमने कलेक्ट करना है, और फिर हम लोगों ने उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हमने उनको स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद बच्चों हम लोगों ने अपने डाटे को एनालाइज करना है। स्टेप 1 के ऊपर हमने दो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, दो क्वेश्चंस हमारे माइंड में थे जिनको हमने डिस्कस किया। और वो थे, एक ये था कि हमारे स्कूल के अंदर जो तलबा को सबसे ज़्यादा एक्टिविटी अच्छी लगती है, जिससे वो खुश होते हैं, वो कौन सी है। और सेकंड वन हमने क्या डिस्कस किया था, या सेकंड वन जो क्वेश्चन था हमारा वो कौन सा था, वाई आर स्टूडेंट्स अराइविंग लेट टू स्कूल। स्कूल में बच्चे जो हैं वो लेट क्यों आते हैं। तो इस हवाले से हम लोगों ने जो हमारा क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम था, उसको अंडरस्टैंड भी किया और उसके गोल्स भी सेट किए और अपने प्रॉब्लम्स को हमने डिफाइन भी कर लिया। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम डाटा कलेक्शन का जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं वो यूज़ करते हुए डाटा कलेक्शन का प्रोसेस शुरू करेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो सोर्सेज हैं मुख्तलिफ, वहाँ से डाटा कलेक्शन करनी स्टार्ट कर देंगे। सोर्सेज में से लेने के बाद हम जो अपने डाटे की क्वालिटी है उसको लाजमी तौर पे हम लोग मद्देनज़र रखेंगे। और स्टेप 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन प्रोसेस है हमारे सवालों के जवाब में, वो हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डिफरेंट जो मेथड्स हैं डाटा कलेक्शन के वो अडॉप्ट करेंगे। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो डाटा कलेक्शन के वेज हैं, मैनी वेज हैं, बहुत सारे तरीक़ाकार हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम लोग बच्चों यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के हवाले से। लेकिन याद रखिएगा कि डाटा कलेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कौन सा हमने मेथड यूज़ करना है। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो है क्या, और उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करने के हवाले से हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके ऊपर बुनियाद बनाकर हम लोग अपनी जो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। जो घरों के अंदर या स्कूल के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर जो मोस्ट कॉमन टूल्स हैं, आज हम वो लोग उनको डिस्कस करेंगे। इन डाटा कलेक्शन के हवाले से जो कॉमन टूल्स हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन टूल्स इस वक्त वो ये इस्तेमाल हो रहा है, वो सर्वे का मेथड है। अब सर्वे बच्चों हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो ऑनलाइन सर्वे है जो हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए, व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए, फेसबुक को, सोशल मीडिया को, वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग सर्वे सरअंजाम दे सकते हैं। दूसरा जो सर्वे का मेथड है वो है पेपर बेस। पेपर बेस से मुराद ये है कि हम लोग अपना एक क्वेश्चन है, कुछ सवाल जो है वो कागज़ के ऊपर लिखते हैं, आगे 2 से 3 लाइनें खाली छोड़ देते हैं। फिर हम उन पेपर बेस सर्वे का जो भी हमने बनाया कागज़ के ऊपर, उसकी फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, 1000 फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मुख्तलिफ टीचर्स को देते हैं, मुख्तलिफ बच्चों को देते हैं, फिर उसको रिकलेक्ट करते हैं। रिकलेक्शन के बाद दोबारा उसको कंप्यूटराइज करते हैं, कंप्यूटर में एंट्रियाँ करते हैं, फिर आगे जाके प्रोसेस शुरू होता है, जो कि वेरी हेक्टिक जॉब है।
ना सिर्फ वो लोग जो हमारे सर्वे में रिस्पांस दे रहे हैं उनके लिए भी, बल्कि जो सर्वे करने जा रहा है उसके लिए भी पेपर बेस आजकल काफ़ी मुश्किल टास्क है। ऑनलाइन सर्वे में बड़ा इजी सर्वे है, इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स और टूल्स अवेलेबल हैं, उन मेथड्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल के अंदर हम लोग ले लेते हैं कि लेट्स सी कौन सी स्पोर्ट्स है जो तलबा को ज़्यादा इंजॉयफुल है बच्चों के लिए, वो स्पोर्ट्स हमने देखनी है स्कूल के अंदर। तो इस हवाले से हम लोग जो सर्वे फॉर्म बनाएंगे उसमें जो क्वेश्चन ऐड करेंगे वो ये वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक द मोस्ट। हम बच्चों से जो पहला क्वेश्चन करेंगे कि आपको जो गेम है स्पोर्ट्स है वो कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि आप कौन सी गेम जो है वो अक्सर व बेशतर खेलते हैं। तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि आप दिन के अंदर कितना टाइम देते हैं किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए। ये बुनियादी जो है 3 क्वेश्चन हमारे बनेंगे जो सर्वे फॉर्म के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। ये तो फर्स्ट मेथड था, टूल था सर्वे करने का। सेकंड मेथड जो हमारे पास सर्वे के हवाले से है वो एपीआई और ऑनलाइन सोर्सेज हैं। एपीआई जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस का एब्रीविएशन है, मुखफ़फ़ है। एक्चुअली बच्चों एपीआई एक सॉफ्टवेयर होता है जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाता है और वहाँ से जो है ऑटोमेटिकली जो डाटा है वो कलेक्ट करता है। तो एग्जांपल के तौर पे एक स्कूल जो है वो इसको एपीआई जो अटेंडेंस कीज हैं उनको यूज़ कर सकता है, और वो फिर क्या करता है कि जो डेली अटेंडेंस है वो जो है रिपोर्ट जो है वो उसको उनको जनरेट करने के लिए यूज़ करता है। अब एपीआई में अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जैसे 786times.com है या आपकी कोई अपनी ali.com वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आपने न्यूज़ जो है अपडेटेड न्यूज़ जो है रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट करनी है, लेटेस्ट न्यूज़। तो आप क्या करेंगे फिर एपीआई जो है वो परचेज कर लेते हैं। अब एपीआई आप कहाँ से परचेज करते हैं? जो बड़े बड़े न्यूज़ की एजेंसीज हैं जैसे जंग अखबार है, जियो न्यूज़ है, या आपके पास जो है रूटर्स है, बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हैं, वहाँ एपीआईज जो हैं आप परचेज करते हैं और वो एपीआईज ही अलाउ करती है हमारे सॉफ्टवेयर को कि भाई जी आप वहाँ से जो डाटा है ये न्यूज़ का डाटा है वो फ्री तो नहीं कहेंगे, एपीआई को हमने परचेज की हुई है, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके ऑटोमेटिकली वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अपीयर कर देगी। तो ये एपीआई का यूज़ है, लेकिन एपीआई मोस्टली जो है हमें वो परचेज करनी पड़ती है। उसके बाद थर्ड वन जो मेथड है डाटा कलेक्ट करने का, तो वो सेंसर डाटा हो सकता है, आईओटी डाटा हो सकता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं इसके अंदर, वो सारी की सारी जो है हमारी आईओटीज में आ जाती हैं। उसके बाद वाटर डिस्पेंसर्स हैं, टेम्परेचर सेंसर्स वगैरह हैं जो ऑटोमेटिकली जो डाटा है वो कलेक्ट करते रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा स्टडी करना है हमने कि एक स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो पानी रोज़ाना कितना पीते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि स्मार्ट वाटर मीटर जो है वो हम नियर फाउंटेन्स, टूटियों के नज़दीक हम जो स्मार्ट वाटर मीटर्स हैं वो लगा देंगे। उससे हमें पता चलता रहेगा, डाटा कलेक्ट होता रहेगा कि आज बच्चों ने कितना पानी पिया। वेब स्क्रैपिंग है, ये भी एक मेथड है डाटा कलेक्ट करने का, और ये भी ऑनलाइन है। इसके अंदर होता ये है कि प्रोग्रामेटिकली जो है एक प्रोसेस है जो कि पब्लिक डाटा जो है मुख्तलिफ वेबसाइट से कलेक्ट करने के काम आता है। तो इसके अंदर होता ये है कि जो स्क्रैप डाटा है, स्क्रैप जो एक्सट्रैक्ट प्राइसेस ऑफ स्नैक्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर्स टू कंपेयर देम विद स्कूल कैंटीन प्राइजेज। अब आपके एक प्राइजेज जो है स्कूल कैंटीन के ऊपर अवेलेबल हैं स्नैक्स के हवाले से, और एक प्राइजेस किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपके पास अवेलेबल है उसी स्नैक्स की। तो आप क्या करते हैं, वेबसाइट से वो स्नैक्स की जो प्राइजेस हैं वो ले लेते हैं और फिर अपने स्कूल कैंटीन की प्राइजेस लेकर उनको आप इन दोनों डाटे को का आपस में कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करने के बाद आपको उसको एनालाइज भी कर सकते हैं कि प्राइजेस कहाँ पे कम अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कम है या आपके स्कूल की कैंटीन पे प्राइजेस जो हैं वो लेस हैं। तो उसके बाद राइट डाटा सोर्स, हाँ, राइट डाटा सोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो है बच्चों दुनिया के अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट पे रॉन्ग डाटा भी पड़ा हुआ है और राइट डाटा भी पड़ा हुआ है, और आपने अपनी जो सोर्स है वो देखनी है कि वो बिल्कुल राइट हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप अगर प्रिंटेड फॉर्म में सर्वे कर रहे हैं तो कुछ बच्चे आपको रॉन्ग डाटा देना शुरू कर दें, ये बच्चे एक से ज़्यादा फॉर्म को फिल करना शुरू कर दें, जो अल्टीमेटली जो आपके रिजल्ट्स होंगे एनालिसिस के बाद उसके ऊपर वो इफेक्ट करेगा। तो इट मीन के राइट जो डाटा सोर्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
तो राइट डाटा सोर्स से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लाजमी तौर पे ऐसी डाटा सोर्स को चूज करेंगे जो रेलिवेंट होनी चाहिए। जिस किस्म का आप सर्वे करने जा रहे हैं उससे रेलिवेंट ही सोर्सेज होनी चाहिए डाटा गैदरिंग की। डाटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, जाहिर है एक्यूरेसी होगी तो रिजल्ट सही आएंगे। डाटा हमारा रिलायबल भी होना चाहिए, याद रखिएगा हमारी सोर्सेज लाजमी रिलायबल हों, काबिल भरोसा हों, अदरवाइज तो हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल बिल्कुल ही खतरनाक बल्कि रॉन्ग हो जाएंगे। तो जब हम लोग अपनी डाटा सोर्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमारे जहन में कुछ सवालात आते हैं। कौन से सवाल आते हैं? पहला सवाल तो ये आता है कि जो आपने सोर्स जो है वो जहाँ से आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो ट्रस्टेड भी है कि नहीं है, काबिल भरोसा भी है कि नहीं है, ट्रस्टेड प्लेस। उसके बाद एक और क्वेश्चन माइंड में आएगा कि ये जो डाटा हमने ऑनलाइन इकट्ठा किया ये आउटडेटेड तो नहीं है? आउटडेटेड से मुराद बहुत पुराना डाटा तो नहीं है? लास्ट में जो क्वेश्चन माइंड में आएगा, क्या ये जो डाटा हमने इकट्ठा किया है ये हमारे प्रॉब्लम से मैच भी करता है कि नहीं करता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आने भी चाहिए। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स के जो फेवरेट स्नैक्स का डाटा इकट्ठा करना है और अगर आप 2026 में, या मैंने 25 लिखा हुआ है, 2026 में अगर आप डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो लाजमहला आपको ऑनलाइन भी डाटा जो है वो 2026 का ही चाहिए, मतलब लेटेस्ट डाटा चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 2020 या 2015 या 2010 का जो डाटा है वो स्टूडेंट्स का वो सर्वे के अंदर इकट्ठा शुरू कर दें, तो वो जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे दैट विल बी नॉट राइट डाटा, वो रॉन्ग होगा। 2010 वाले बच्चों की पसंद और है, 2026 वाले बच्चों की पसंद और है, वो स्नैक्स और थे, ये स्नैक्स और हैं, तो लिहाजा हमारा जो डाटा है वो आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। ये अपने माइंड में रख लें, फ्रेश डाटा लेना है। आफ्टर डेट बच्चों जिस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे वो डाटा क्वालिटी है और डाटे का बाइस होना है। डाटा क्वालिटी क्या है? डाटा क्वालिटी से ये मुराद है कि हमारा डाटे के अंदर कोई वैल्यूज मिसिंग ना हो, कोई मिस्टेक्स ना हो, इसके अलावा हमारा डाटा जो है वो हमारे प्रॉब्लम से मैच करे, मतलब रेलिवेंट डाटा हो ना, इरेलीवेंट तो नहीं चाहिए हमें। तो 22 से क्या मुराद है? इसकी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप लोग अगर पढ़ने से पहले, आपकी बुक को पढ़ने से पहले आप लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच के दौरान जो रेफरी आपने खड़ा किया है वो, आप लोग बैटिंग कर रहे हैं और दूसरी टीम, आप लोग सॉरी फील्डिंग कर रहे हैं, दूसरी टीम बैटिंग कर रही है, तो जो रेफरी है वो बैटिंग करने वाली टीम का साथ दे रहा है और आप महसूस करते हैं कि वो वहां पे बैटिंग करने वाली टीम का साथ दे रहा है, आप फील्डिंग कर रहे हैं, आप वहां पे शोर मचाएंगे कि ये जो रेफरी है ये 22 है। 22 का मतलब ये है कि वो ट्रू या ट्रुथ नहीं है, उसका जो उसके फैसले हैं वो सही नहीं है, तो ये जो होगा इसको हम लोग 22 बोलेंगे। अब 22 यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी बुक के अंदर 22 की क्या मीनिंग दी गई है। द डाटा ओनली शोज पार्ट ऑफ द ट्रुथ, जो ट्रुथ वाला हिस्सा है, जो ट्रू है उसी को शो करता है, जो मिसेज है या जो रॉन्ग वैल्यूज हैं वो अगर डाटा उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ट्रू पिक्चर नहीं आ रही, फुल पिक्चर नहीं आ रही डाटे की, तो दैट डाटा इज कॉल्ड द बाइस डाटा। तो एग्जाम्पल के तौर पे वो आपकी बुक में कहता है कि अगर हम लोग कोई सर्वे करते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से करते हैं, तो उसमें अगर हम सिर्फ लड़कों से सर्वे करते हैं अपने स्कूल में और लड़कियों से सर्वे नहीं करते, तो हम इस डाटे को बोलेंगे कि ये 22 डाटा है टूवर्ड्स द बॉयज, क्योंकि आपने सिर्फ बॉयज से पूछा है। या हम कहेंगे कि ये अनफेयर डाटा है, तो इस डाटे को हम लोग अनफेयर का नाम देंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द, जिसको आप लोगों ने याद रखना है वो है हमारे पास जिन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है ताकि आप 22 डाटे से बच सकें। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास कम्युनिटी के अंदर जितने भी ग्रुप हैं आपने तमाम से डाटा कलेक्ट करना है। ये नहीं कि आपने लड़कों से कर लिया, लड़कों को आपने छोड़ दिया, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तो जो तमाम किस्म के लोग हैं, हर किस्म के सबसे डाटा कलेक्ट करना है। फिर अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको न्यूट्रल रखना है, किसी को फेवर नहीं देनी। फिर हम आपने अगर स्ट्रेंज पैटर्न्स आपके आते हैं डाटे के अंदर तो आपने क्या करना है, उसको रिव्यू करना है, दोबारा देखना है। अब स्ट्रेंज पैटर्न क्या हो सकता है? चलें, एक स्टूडेंट लिखता है कि उसने 1 वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर 1000 टाइम क्रिकेट खेली, तो क्या आप समझते हैं कि ये स्ट्रेंज नहीं है?
हाँ भाई, ये स्ट्रेंज वैल्यू है। ये जो वैल्यू है, 1000 दफा क्रिकेट एक बच्चा किस तरह एक हफ्ते में खेल सकता है। तो ये जो पैटर्न आ रहा है ये स्ट्रेंज आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। कहीं एंट्री करते हुए हमने 10 लिखना था तो वहां पे 1000 तो नहीं लिखा गया। इस किस्म की स्ट्रेंज पैटर्न्स को भी आपने अपने माइंड में रखना है और फिर उसको रिव्यू करना है। तो आफ्टर दैट आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सर्वे हैं वो कहाँ से हो सकते हैं। गूगल फॉर्म्स को आप यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटर पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं, और आईओटी जो डिवाइसेस हैं वो हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको यूज़ कर सकते हैं आप लोग। वेब स्क्रैपिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। मुख्तलिफ वेबसाइट से जब आपने डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए वेब स्क्रैपिंग जो बड़ा अच्छा मेथड है डाटा कलेक्शन का। और हमेशा कोशिश करें लास्ट वन कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फ्रेश डाटा ही कलेक्ट करना है। आउटडेटेड डाटा आपने कलेक्ट नहीं करना, और जो आपका प्रॉब्लम रिलेटेड डाटा है आपने वो ही कलेक्ट करना है। इररेलेवेंट डाटा की तरफ भी आपने मूव नहीं करना। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा। अब ये जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग से मुराद हम 2-3 दफा पहले पढ़ चुके हैं कि जब डाटा कलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग और वैलिडेटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग के अंदर होता है ये कि जो हमारा रॉ डाटा है ये मोस्टली मैसी होता है। मैसी होता है मीन गंदा। गंदे से मुराद यहाँ क्या है कि इसके अंदर एरर्स होते हैं, मिसिंग वैल्यूज होती हैं, रॉन्ग एंट्रीज होती हैं, रॉन्ग वैल्यूज होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये रॉ डाटे के अंदर मौजूद होती हैं। इनको क्लीन करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है ताकि हम लोग बेहतर जो रिजल्ट्स हैं एनालाइजिंग के बाद, एनालिसिस के बाद वो हासिल कर सकें। तो अगर हम लोग अपना डाटा बगैर क्लीनिंग के यूज़ करेंगे तो हमारे पास जितने भी एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो रॉन्ग रिजल्ट्स होंगे। तो इससे पहले हम लोग मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं बच्चों या सर्वेज हैं वो इस्तेमाल कर चुके हैं डाटा कलेक्शन के हवाले से। अब वक्त है कि हम लोग क्या करें, अपने डाटे को करेक्ट करें, कंप्लीट करें और रेडी फॉर यूज़ करें। उसके बाद जो है हम इंश्योर करेंगे, उसके बाद जो हम इंश्योर करेंगे उसके बाद का जो स्टेप होगा वो हम कौन सा लेंगे, फिर हम लेंगे कि हम डाटे को एनालाइज करना शुरू कर देंगे। रॉ डाटा क्या होता है, यहाँ पे अगेन वो आपकी बुक में लिख रहा है कि रॉ डाटा हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोगों से या सेंसर के ज़रिए या वेबसाइट या एप्स के ज़रिए हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग रॉ डाटा का नाम देते हैं। और रॉ डाटा जो है इट हैज़ नॉट बीन चेक्ड और क्लीन येट। रॉ डाटा जो है उसको अभी तक हमने ना तो क्लीन किया ना बच्चों हमने उसको अभी तक चेक किया। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं एक इदारा है हमारे पास, आपका स्कूल है, वहाँ पे 20 तलबा से हम लोग एक सर्वे करते हैं कि 20 स्टूडेंट्स में कितने बच्चों को कौन सी स्पोर्ट्स जो है वो अच्छी लगती है। तो उस हवाले से जब हमने सर्वे किया तो पहले 4 बच्चों का सर्वे हमने लिया। उसमें हमने देखा कि इस डाटे के अंदर जो हमने रॉ डाटा कलेक्ट किया है उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इस डाटे के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। अगर आप इस टेबल को देख रहे हैं तो सोचें कि इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। इसमें मिसिंग वैल्यूज़ भी मौजूद हैं, इसमें स्पेलिंग जो मिस्टेक्स हैं वो भी मौजूद हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो भी मौजूद नहीं है, और इसमें हो सकता है कि कहीं पे डुप्लीकेट डाटा भी मौजूद हो। तो ये आपने इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपने रिमूव करनी है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि क्लीनिंग ऑफ डाटा। इसमें स्पेलिंग एरर्स मौजूद हैं। ये देखें फुटबॉल के स्पेलिंग यहाँ पे देखें और है, यहाँ पे और हैं। ये जो सारा ने फुटबॉल के स्पेलिंग लिखे बच्चों ये गलत है। इसी तरह नीचे आए तो जो सना ने चौथी रो के अंदर डेली के स्पेलिंग लिखे हैं वो भी गलत है। इसी तरह अली ने ये डाटा मिस कर दिया, यहाँ पे वो एंट्री करना ही भूल गया। अली ने अपनी स्पोर्ट्स नहीं लिखी फेवरेट। और इसी तरह सना ने, इसने सारा ने स्टडी टाइम नहीं लिखा कि वो किस टाइम स्टडी करती है। इन दोनों के हवाले से या तो आप इनको सर्वे दोबारा इनसे करेंगे, इनको पूछेंगे कि भाई आप अपना सर्वे फॉर्म जो है वो मुकम्मल फिल करें, अदरवाइज हम दोनों का जो रिकॉर्ड या रो है इसको जो है हम अपने डाटा फॉर्म से रिमूव कर देंगे। आखिरी जो मिस्टेक है वो बच्चों ये है कि हमारे पास जो फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड नहीं है। कहीं पे कोई करैक्टर कैपिटलाइज है तो कहीं पे स्मॉल है। क्रिकेट को ही अगर आप गौर से देखें तो यहाँ देखें सी का जो स्पेलिंग है छोटे हैं, और फुटबॉल के यहाँ पे एफ के बड़े हैं और यहाँ एफ के छोटे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है
क्लीनिंग का बुनियादी मकसद ये है कि हम इसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में टेबल को ले आएँ और इसमें से मौजूद जितने भी एरर्स हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, आउटलायर्स हैं, वो तमाम को तमाम हम करेक्ट कर लें। तो हमारे पास बच्चों एरर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो एरर्स की टाइप्स में जो पहली टाइप है बच्चों वो है मिसिंग डाटा। मिसिंग डाटा अभी हमने पढ़ लिया है। तो डुप्लीकेट एंट्रीज भी होती हैं। हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट ने एक ही फॉर्म है उसको 10 दफ़ा आपको फिल करके दे दिया। तो ये जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं इसको आपने चेक करके रिमूव करना है। इनकंसिस्टेंट डाटा फॉर्मेट, जैसे क्रिकेट देखें मुख्तलिफ स्पेलिंग्स हैं तो इनको आपने एक ही फॉर्मेट में लेके आना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसको आपने ठीक करना है। जैसे फुटबॉल और डेली के स्पेलिंग गलत है। और स्ट्रेंज वैल्यूज भी हो सकती हैं, जैसे कि 1000 टाइम किसी बच्चे ने लिखा कि वो वीक के अंदर जो है वो क्रिकेट खेलता है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि एक हफ्ते के अंदर 1000 दफ़ा क्रिकेट खेली जाए। तो इसके साथ ही बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर होता है। अब तक जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी तौर पे हमारे चैनल केपीके टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से भी लाजमी हमारे चैनल को शेयर करें।